जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, मैं आपको लाया हूं आज उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उत्तरकाशी जिले के धार डिस्ट्रिक्ट में, जिस दिन पूरा गांव लगभग तबाह हो गया है और तबाही के निशान और बहता हुआ मलबा उस सामने से दिख रहा है। किस तरह से मिट्टी पानी के साथ ऐसे बह रही है जिसमें जान हो। अभी आपको रुकी हुई दिखाई देगी, लेकिन कुछ देर पहले बह रही थी। जैसे जैसे असर आता है, ये दोबारा से बहना शुरू कर देती हैं। सामने देखो, एक पूरा घर मिट्टी में दबा हुआ, और सही बोले वो घर बहकर वहाँ पहुँचा है, नदी के अंदर नहीं था वह, जहाँ पर मैं खड़ी। ये देखिए मिट्टी किस तरह से बह रही है, जैसे इसमें जान हो, जैसे चल रही है, जैसे जीवन है इसमें, और ये जानती है चलना कैसे है। अभी मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाऊंगा कि मिट्टी कैसे चलती है। ये देखिए, एक बार फिर देखिए कितनी तेज़ी के साथ ये मलबा बह रहा है। इसके बीच में जो भी कुछ आ रहा है, चाहे मिट्टी है, पानी है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, सब कुछ एक जीवित नदी की तरह, एक जीवित जीव की तरह चल रहे हैं। सामने सामने वो मुखवा गांव है, जहां पर सर्दियों के समय गंगा माँ रहने आती हैं, और गंगा माँ का वो मंदिर आपको दिख ही रहा होगा। तो जूम करते हैं, ये गंगा माँ का निवास स्थान है सर्दियों के समय में। और अब देखिए दोस्तों, कितनी तेज़ी से ये मलबा चल रहा है। पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है। कभी इस गांव में जीवन था, फिर सैलानी थे, होटल्स थे, सब कुछ था इस गांव में। आज सिर्फ टूटे हुए टिन टप्पर और जान बचा करके भागे हुए कुछ लोग, जो आसपास के पहाड़ों के ऊपर हैं, अपने जीवन को बचाते हुए और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए पत्थर कितनी तेज़ी से जा रहा है, वो देखिए, जैसे उनमें जान है। एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन जिसको शायद कोई कभी नहीं देखना चाहेगा, ना अपने जीवन में, ना किसी दूसरे के जीवन में। और ये जो मलबा है ना, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे पानी में जान है पूरी तरह से। जो भी बीच में कुछ आ रहा है उसको अपने साथ लेकर जा रहा है। ये जो लंबा मैदान, बस दोपहर तक ही यहाँ जगह बहुत खूबसूरत थी, और अब कितना समय लगेगा इसको कवर अप होने में, कोई नहीं कह सकता। यही ज़िंदगी है पहाड़ों की। देखकर भी लोग डर जाएं। पहली बार बहते हुए पत्थर दिख रहे हैं यहाँ, पहली बार बहते हुए पत्थर। और गंगा माँ का ये वेग भी सुबह तक नहीं था जो वेग अब है। जितनी तेज़ी के साथ गंगा माँ अब बह रही है, सुबह नहीं थी। और थोड़ी सी शांति, और थोड़ी देर बाद फिर वही सब शुरू हो जाना है। खूबसूरत मुखवा गांव, ये पानी है, पानी के साथ सब कुछ है। इतना तेज फ्लो है, इतना तेज फ्लो है कि ये सबको कवर करता हुआ चलता है। इतनी तबाही कोई शायद देखना नहीं चाहेगा, कोई भी देखना नहीं चाहेगा।
2013 के बाद, केदारनाथ तबाही के बाद ऐसी तबाही हमारे सामने। ये सारी रोड भी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, पूरा गांव खत्म हो गया भाई। कौन सा होटल बचा है? मार्केट में कुछ भी नहीं बचा यहाँ तो। ये घर यहाँ थे, जो ये घर सामने दिख रहे हैं वो घर काफ़ी पहले थे, बहकर वहाँ पहुँचे हैं। कितनी कैजुअलिटी हुई होगी? कैजुअलिटी तो बहुत है लगभग। अब तो धीमे धीमे चलेगा पता कितनी कैजुअलिटी होगी, लेकिन 40 से 50 का अनुमान अभी भी है। ज़्यादा होगी, 100 से ऊपर अनुमान है, गाँव वाले बताएंगे। गाँव सब जा रखे हैं, सब जा रखे हैं, सारा गाँव खत्म हो गया। इतना तेज फ्लो। बीच में फिर चल दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी खत्म हो जाती है घर बनाने में, और एक सैलाब में सब खत्म हो गया। पूरा शहर बर्बाद, गांव बर्बाद, जिंदगी खत्म। इसका असर उत्तरकाशी तक जाएगा। ये लंबा असर है इसका। हाँ? उत्तरकाशी तक इसका असर पड़ेगा, और ये असर काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। और 2-4 दिन तो रहेगा ये, 4-5 दिन ऐसे ही रहेगा। मलबा ही आ रहा है। मिट्टी सारी पानी के, अभी थोड़ा पानी ज़्यादा है ना, तो लेयर बना रहे हैं। पेड़ तो दिखेगा नहीं ना, पेड़ भी आता है। इस तबाही में पेड़ का होना या ना होने का कोई मतलब नहीं है, वो सब कुछ बहा के चलता है। एक तरह का सैलाब है, इसके बीच में जो भी आएगा वो सबको फिनिश करेगा, सबको बराबर करेगा। वो यहाँ कभी रोड थी, अब कुछ भी नहीं है। एक गांव के बुजुर्ग अपने गांव से अपने रहने के लिए कुछ कपड़े वपड़े निकाल रहे हैं, और ये पत्थर, सैलाब, मिट्टी, पेड़, कुछ भी हो, एक तरह से प्राकृतिक आपदा है, पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा है। वो सामने होटल है जो दूर तक बहकर गया है। ये यहाँ पे था, इसके साथ था। और कितना कुछ इसके अंदर दबा हुआ है। इसके अलावा बीच पुल से ठीक पहले बीच में मंदिर हुआ करता था, कल्प केदार मंदिर। वो मंदिर क्या बोले, जल समाधि या भूमि समाधि, एक पत्थर। कुछ नहीं बचे। प्रलय सही शब्द है, प्रलय, प्रलय ही सही शब्द है इसके लिए। कोई नहीं कह सकता कितनी तबाही हुई है। कितने टूरिस्ट थे, सैलानी थे, लोग घूमने आए थे, लोग दर्शन करने आए थे गंगोत्री मंदिर में। उसकी बात है कि सामने गंगा मैया का मंदिर है, और ठीक उसके सामने जो इस प्रकार की तबाही। पत्थर बहते हुए पहली बार देख रहे हैं, कभी सोचा नहीं था पत्थर बहते हुए भी दिखाई देंगे। बह रहे हैं। थोड़ा ये पापा कयोली हम क्या कपड़ा लियोन थे ना कमल यो परानो रात दिखान देखाए सपेटन थे ना। चलो आप यार तो ले ले नहीं पानी बटू क्या के फपल तक कम तना भी पानी एगो नन है। ऐसी तबाही कभी नहीं सोची। न रंदी रंदी और कोसी रंदी ले मां न सुनी थी न देखी थी। केदारनाथ वाले सिर्फ सुनी थी, इसको देख रहे हैं। तबाही कहते किसे हैं, मौत सामने से गुजरती कैसी दिखाई देती है। ये सामने जो आपको दिख रहा है सब मलबा है, इसके अंदर एक पैर रखते ही पूरा आदमी दल तक नीचे जाएगा। कोई बचाव नहीं है, कुछ नहीं है। कितनी बस ये है कि वो घाटी बनी हुई है, वहाँ से बड़े पैमाने पर इस घाटी से आ रहा है सारा मलबा, और यहाँ से होता हुआ
सीधे गंगा माँ में समाहित हो रहा है और सामने गंगा माँ का मंदिर मुखबा में, और गंगा माँ के सामने ये होती हुई तबाही। क्या दोस्तों, चलता रहेगा। अगर मौका लगा तो और वीडियो में अपडेट डालूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।